तो आज मैं आपको अभिव्यक्ति माध्यम इसके आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स कराने वाली हूँ। ये आप समझ लीजिए, आपके 2 अध्याय इसमें शामिल है। एक साथ इसके नोट्स मैंने बना दिए हैं, अध्याय 1 और 2 दोनों एक साथ है। इसमें आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट नोट्स लिखने हैं और उसको समझने हैं, ठीक है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे अभिव्यक्ति माध्यम में वो इसी से पूछे जाएंगे। इसकी फ़ोटो भी मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। ये नोट्स तो मेरे बनाए हुए हैं, मैं आपको अच्छे से बने हुए नोट्स के भी फ़ोटो मैं भेज दूंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, संचार किसे कहते हैं? संचार आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब एक या 2 व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी भावनाओं को एक या फिर सूचनाओं को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं या बहुत सारे लोगों के सामने में व्यक्त करते हैं, उसे हम संचार कहते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का जो भी आदान प्रदान होता है, सबसे पहले तो सूचना का, फिर विचारों का और भावनाओं का जो भी आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। संचार और जनसंचार के माध्यम लिखें। तो संचार भी होता है और जनसंचार भी होता है। जनसंचार में एक व्यक्ति होता है और बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पे वो सूचना प्रदान करते हैं। तो आप उनके माध्यम क्या क्या हैं वो आप लिखिएगा। तो संचार और जनसंचार के जो माध्यम हैं वो है टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा। इनके द्वारा आप बहुत से लोगों को सूचना पहुँचाते हैं। अगला प्रश्न है, विल्बर सैम के अनुसार संचार क्या है? तो विल्बर सैम के अनुसार संचार क्या है? वो अनुभवों की साझेदारी, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अनुभवों की साझेदारी संचार है। संचार के कितने प्रकार हैं? संचार के प्रकार मौखिक, अमौखिक, समूह संचार, जनसंचार, वैयक्तिक और अवैयक्तिक, ठीक है। ये सारे जो हैं वो संचार के प्रकार हैं। जब आपसे पूछा जाएगा प्रकार लिखिए तो आप इनके नाम लिख दीजिएगा। डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग प्राप्त संदेशों में निहित अर्थ को समझना। जब हमें कोई भी संदेश प्राप्त होते हैं तो उसमें क्या अर्थ छिपा है, इसको समझने को क्या कहते हैं? डिकोडिंग। फीडबैक कैसे प्राप्त होता है? तो फीडबैक संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिलना क्या है? फीडबैक। जो भी संचारक है, संचार करने वाला, वो जो संदेश भेजता है उसमें जो अर्थ छिपा होता है उसी अर्थ में जब प्राप्तकर्ता को वो मिलता है तो इसे हम फीडबैक कहते। कैसे प्राप्त होता है वो कहते हैं कि फीडबैक ऐसे प्राप्त होता है। शोर से क्या समझते हैं? शोर से प्रक्रिया, यानी कि संचार में बाधाएं आती हैं उन्हें शोर से कहा जाता है। जब भी संचार होती है उसमें कुछ बाधाएं आती हैं, इन बाधाओं को क्या कहते हैं? शोर से। सांकेतिक संचार क्या है? सांकेतिक संचार संकेतों द्वारा विचारों का आदान प्रदान जो है उसे करना सांकेतिक संचार कहलाता है। जब भी संकेतों के द्वारा कोई भी विचारों को बताया जाता है या सूचना को बताया जाता है उसे सांकेतिक संचार कहते हैं। जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है? जनसंचार का प्रमुख कार्य है सूचना देना, मनोरंजन देना, शिक्षा देना, एजेंडा तैयार करना, विचार विमर्श के लिए एक मंच को तैयार करना। उसे क्या कहते हैं? जनसंचार का प्रमुख कार्य। संपादकीय विभाग क्या करते हैं? तो संपादकीय विभाग खबरों, लेखों, फीचरों को व्यवस्थित करते हैं। सही रूप से व्यवस्थित करना संपादक का काम होता है, संपादकीय विभाग का काम होता है। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? भारत में पत्रकारिता की शुरुआत 1780 में हुई थी। जेम्स ऑगस्ट हिक्की के बंगाल गजट से इसकी शुरुआत हुई थी। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने यहाँ बंगाल में इसकी शुरुआत की थी 1780 में। आज़ादी पूर्व पत्रकारिता के नाम बताएं। आज़ादी से पूर्व पत्रकारिता का क्या नाम था वो बताइए। आज़ादी पूर्व जो पत्रकारिता थे उसके नाम है केसरी हिंदुस्तान, सरस्वती हंस, करमवीर और करमवीर प्रताप, आज विशाल भारत आदि। ये जितने भी हैं ना, ये सारे पत्रकारिता के नाम हैं, आप याद कर लीजिएगा। सिनेमाघर आविष्कार कब हुआ? सिनेमाघर का आविष्कार 1883 ईस्वी में थॉमस एल्वा एडिसन से सिनेमाघर की जो है आविष्कार हुआ था। सिनेमाघर का आविष्कार कब हुआ था? 1883 ईस्वी में, ठीक है। थॉमस एल्वा एडिसन से। समाचार में नवीनतम का प्रभाव क्या है? समाचार में नवीनतम जन संरुचि, निकटता, प्रभाव।
मतलब कि जो समाचार है उसमें नए का क्या मतलब है, तो जन रुचि जिसमें होती है उसमें जो निकट प्रभाव पड़ता है वही है समाचार में नवीनता। तो समाचार में हमेशा नयापन होना चाहिए। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता सूचनाओं का संकलन कर पाठकों तक पहुंचाना, जो भी सूचनाएं हैं उन सबको एकत्रित किया जाना और उसके बाद पाठकों यानी पढ़ने वाले तक उसे पहुंचाना क्या कहलाता है? पत्रकारिता कहलाता है। संपादन का मूल्य उद्देश्य क्या है? संपादन का मूल्य उद्देश्य है अशुद्धियों को दूर कर उसे पठनीय बनाना। तो एडिटिंग क्या होती है? एडिटिंग उसे मतलब कोई भी अगर उसमें अशुद्धियां हैं तो उसे दूर की जाती है और उसके बाद उसे पढ़ने लायक बनाया जाता है। पत्रकार की बैसाखियों के नाम बताएं। पत्रकार की बैसाखियां हैं विश्वसनीयता, संतुलन, निष्पक्षता तथा स्पष्टता। तो जब भी पत्रकार जो है काम करते हैं तो उसमें उनकी बैसाखियां जो होती हैं, सबसे पहले तो विश्वास होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, किसी का पक्षपात पत्रकार को नहीं करना और स्पष्टवादिता होना चाहिए। ठीक है। हस्ताक्षरित समाचार क्या है? हस्ताक्षरित समाचार कार्टून कोने को कहा जाता है जहाँ पे हस्ताक्षर किया हुआ होता है। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार लिखे। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार हैं खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत, वॉचडॉग, एडवोकेसी, वैकल्पिक। ये सारे क्या हैं? पत्रकारिता के प्रकार है। तो आपसे प्रकार पूछा जाएगा तो आप इन सब के नाम लिख दीजिएगा। अब खोजपरक पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? तो खोजपरक पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन करके सूचनाएं सामने लाई जाती हैं उसे खोजपरक पत्रकारिता कहते हैं। इसे खोजी पत्रकारिता भी आप कह सकते हैं। वॉचडॉग किसे कहते हैं? वॉचडॉग किसी सरकारी कामकाज पर निगाह रखना, किसी गड़बड़ी का पर्दाफाश करना, ये वॉचडॉग पत्रकारिता का काम होता है। ये किसी भी सरकारी कामकाज पे निगाह रख सकता है और कोई भी गड़बड़ी का पर्दाफाश कर सकता है। एडवोकेसी क्या है? एडवोकेसी खास मुद्दे पर लगातार अभियान चलाया जाना एडवोकेसी कहलाता है या एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाता है। वैकल्पिक मीडिया क्या है? जो मीडिया वैकल्पिक सोच को अभिव्यक्त करता है वो वैकल्पिक मीडिया कहलाता है। मतलब इसमें विकल्प दिए जाते हैं। ऐसी मीडिया जिसमें विकल्प दिए जाते हैं, विकल्पों की अभिव्यक्ति होती है, वो वैकल्पिक मीडिया कहलाता है। समाचार पत्र को अरबी में क्या कहते हैं? समाचार पत्र को अरबी में अखबार कहा जाता है। अग्रलेख से क्या समझते हैं? एक ही संपादकीय स्तंभ में अग्रलेख 2-3 संपादकीय स्तंभ के पहले लेख को अग्रलेख कहा जाता है। तो जो अग्रलेख है वो क्या है? वो एक ही संपादकीय स्तंभ में जो अग्रलेख यानी कि आगे 2-3 संपादकीय स्तंभ के सबसे पहले लेख को अग्रलेख कहा जाता है। मतलब 2-3 संपादकीय स्तंभ है उसमें जो सबसे पहले लिखा हुआ लेख होता है उसे अग्रलेख कहा जाता है। सबसे पहले लिखा हुआ लेख को अग्रलेख कहते हैं। एंकर किसे कहते हैं? कार्यक्रम को होस्ट करने वाला या शुरू करके उसे चलाने वाला एंकर कहलाता है। कतरन क्या है? क्लिपिंग। संपादकीय लेख टिप्पणियाँ तैयार करने हेतु जो भी विभिन्न पत्रिकाओं को एकत्रित किया जाता है या उसके कतरन को एकत्रित किया जाता है उसे क्लिपिंग कहा जाता है। छोटी छोटी जो सूचनाएं होती हैं, टिप्पणियाँ, लेख होते हैं उसे क्लिपिंग कहते हैं। 6 ककार किसे कहते हैं? 6 ककार किसी भी समाचार को बनाने में काम आते हैं। कब, कहाँ, क्या, किसने, क्यों और कैसे, इसे कहते हैं 6 ककार। ये मतलब कोई भी समाचार को तैयार करने में काम आता है। टाइप के अंगों के नाम लिखिए। टाइप के 10 अंग हैं। काउंटर, बॉडी, सेरिफ, फेस, बियर्ड, शोल्डर, पेन, नेक, ग्रुप। ये सारे क्या हैं? ये टाइप के 10 अंग कहलाते हैं। लेआउट क्या है? समाचारों, चित्रों की जो विज्ञापनों की रूपरेखा तैयार की जाती है उसे हम लेआउट कहते हैं। बिल्कुल रूपरेखा को तैयार किया जाता है सबसे पहले, उसे हम लेआउट कहते हैं। डेट लाइन क्या है? डेट लाइन प्रत्येक समाचार के बाद और इंट्रो से पहले आप देखिएगा उस समाचार का स्थान व तारीख दी जाती है। उस तारीख और स्थान को डेट लाइन कहते हैं। फ्लैश या त्वरित समाचार किसे कहते हैं? विशेष समाचार का पूरा विवरण में देर होने की स्थिति में उस समाचार का जो संक्षिप्त रूप एजेंसी या पत्र या फिर रेडियो के द्वारा दिया जाता है वो फ्लैश या त्वरित न्यूज़, यानी कि जो बहुत विस्तृत रूप में नहीं है, छोटे से रूप में दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्लैश न्यूज़ कहलाता है। पत्र पत्रकारिता से क्या समझते हैं? येलो जर्नलिज्म।
कतिपय समाचार पत्र सनसनीखेज खबरों और व्यक्ति परक चरित्र हनन जैसे समाचारों को अधिक महत्व देते हैं। कभी कभी क्या होता है, समाचार पत्र में आप ध्यान से देखिएगा, जो सनसनीखेज खबर होती है या फिर कोई ख़ास व्यक्ति है या फिर उसके चरित्र पर कोई हनन हुआ है, ऐसे समाचारों को बहुत अधिक महत्व दिया जाना क्या कहलाता है? ये पित्त पत्रकारिता कहलाती है। फीचर किसे कहते हैं? किसी रोचक विषय पर मनोरंजक शैली में लिखा गया लेख फीचर कहलाता है। बहुत मनोरंजक रूप में कोई विशेष विषय पर जब हम कोई फीचर लिखते हैं या लेख लिखते हैं तो उसे हम फीचर कहते हैं। फॉलोअप किसे कहते हैं? अधूरे समाचार की अगली और नवीन जानकारी, नई जानकारी जो होती है वो फॉलोअप कहलाती है। वाई लाइन क्या है? संवाददाता का नाम क्या है? वो वाई लाइन कहलाता है। लीड से क्या समझते हैं आप? पहले पैरा का जो मुख्य बिंदु होता है, बिल्कुल पहले पैरा का मुख्य बिंदु समाचार में दिया जाता है, उसे हम लीड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बस कुछ थोड़े बहुत और बचे हैं, आप इसी में देख लीजिए। फिल्मों में संपादन क्या है? फिल्म निर्माण की एक रचनात्मक प्रक्रिया को फिल्मों में संपादन क्या कहा जाता है? फिल्मों की एडिटिंग। फीडबैक किसे कहते हैं? संदेश प्राप्त होने के बाद सकारात्मक या नकारात्मक प्रक्रिया को फीडबैक कहते हैं। जब भी आपको कोई संदेश प्राप्त होता है तो आप उसके लिए फीडबैक देते हो, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो। समाचार लेखन की शैली बताएं। समाचार लेखन की 2 शैलियां होती है, पहले तो सीधा पिरामिड शैली, उसके बाद उल्टा पिरामिड शैली। इन दोनों शैलियों में समाचार लिखा जाता है। डेस्क क्या है? समाचारों का संपादन डेस्क कहलाता है। फ्रीलांसर क्या है? भुगतान के आधार पर कार्य करने वाले जो भी पत्रकार है, जिसे आप पैसे देकर कुछ समय के लिए रखते हैं टेम्प्रेरी, वो फ्रीलांसर पत्रकार कहलाते हैं। स्टैंडिंग मैटर क्या है? स्टैंडिंग मैटर पुनः छापने के लिए रोका गया कंपोज्ड मैटर। एक बार कोई मैटर छाप दिया गया है तो उसे आप दोबारा नहीं छाप सकते, इसे स्टैंडिंग मैटर कहते हैं। स्तंभ किसे कहते हैं? किसी भी विशेष विषय के लिए निर्धारित स्थान को स्तंभ के रूप में जाना जाता है। तो जो सूचनाएं होती है, जो समाचार होते हैं, उसे भी अलग अलग स्थान पे रखा जाता है और किसी विशेष विषय के लिए जो स्थान निर्धारित किया जाता है उसे हम स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट नोट्स थे आपके अभिव्यक्ति माध्यम के 2 अध्याय के। मैंने आपको सब समझा दिए, पढ़ा दिए। आपको ये कॉपी में लिखना है और उसके बाद याद करना है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी में से पूछे जाएंगे। धन्यवाद।